बड़ी ही सुंदर बात कही है कि हमें पता कैसे चलेगा कि सत्संग का क्या लाभ है। हो जब संत मिलन हो जाए, हो जब संत मिलन हो जाए, 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 हो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, हो तेरी वाणी हरि गुण गाए। तो भैया सत्संग का क्या असर है, पता कैसे चलेगा कि अब हम पर सत्संग का असर हो रहा है कि जब किन्हीं संतों को देखकर हमारा मन यह करने लग जाए कि इन संत के मुख से संसार की चर्चा ना सुनकर हम ठाकुर जी की कोई कथा सुनने लग जाए। जब संत को देखकर और किसी सत्संगी को भी देखकर हमारा मन यह कहने लग जाए कि इनसे तो ठाकुर जी की चर्चा होनी चाहिए, तो समझ लीजिएगा क्या, जब संत मिलन हो जाए, हो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, हो तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, जय हो तेरा हरि से मिलन होगा, हो तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, हो तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। नहीं क्रोध किसी पे आए, हो नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, हो नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो हरि आ जाए, हो सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, हो सब में तो नजर हरि आए। अब इतना समझ लेना, जय हो। अब हरि से मिलन होगा, हो जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, हो जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। देखिए सत्संग की क्या महत्वता है। सत्संग सुनने से हमारे अंदर का क्रोध शांत हो जाए, सत्संग सुनने से किसी भी वैष्णव को हम देखें उसमें भी यह चित्त हमारा लग जाए कि यह ठाकुर का भक्त है,
किसी ना किसी समय पर इसने तो ठाकुर के दर्शन किए होंगे और आज हमें इनके दर्शन हो गए। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें साक्षात ठाकुर के दर्शन हो गए, हमें साक्षात ठाकुर के दर्शन हो गए। तो समझ लेना कि हमारा वह किया हुआ सत्संग हमारा काम आ रहा है और हमें अवश्य किसी ना किसी रूप में ठाकुर दर्शन देने वाले हैं, ठाकुर दर्शन देने वाले हैं। बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि का मिलन होगा, वो तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हो जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जिस समय भगवान को याद करके आपके नेत्र सजल हो जाएं, जिस समय संसार का भान ना रहे, संसार का भान ना रहे, दिन रात बस याद उन्हीं की बनी रहे कि कैसे दर्शन हो, कैसे भी तो दर्शन हो जाए, बस एक बार हो जाए, एक बार हो जाए। भैया सदन कसाई, भक्तमाल में चर्चा आती है सदन कसाई की। वह चर्चा तो आपने सुनी होगी कि सदन कसाई ने, वह चर्चा आपने सुनी होगी कि सदन कसाई ने सालेग्राम जी को तराजू में तोलकर मांस तोल दिया था। परंतु एक स्थिति सदन कसाई की ऐसी आ गई, सदन कसाई ने सोचा कि क्या भगवान के लिए मैं ये मांस बेचना नहीं छोड़ सकता, मुझे छोड़ देना चाहिए कि जो भगवान संत को छोड़कर मेरे पास आ गए तो क्या मैं मांस बेचना नहीं छोड़ सकता, मुझे छोड़ देना चाहिए। सदन कसाई ने मांस बेचना छोड़ दिया और वह जगन्नाथपुरी चले गए कि एक बार मुझे वह जगन्नाथ भगवान के दर्शन हो जाए। परंतु भगवान ने वहां परीक्षा ली। कैसी परीक्षा ली कि एक दिव्य सुंदरी को भगवान ने कैसी परीक्षा ली कि मार्ग में एक दिव्य सुंदरी को भेज दिया। वह विवाहित स्त्री थी और उस विवाहित स्त्री को देखकर तो सहज में जब बार बार वह सदन कसाई को देख रही थी, सदना को देख रही थी, सदन को देख रही थी, तो सदन ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया। परंतु वह किसी और दृष्टि से सदन को देख रही थी और सदन से कहने लगी कि देखो मैं विवाहित हूँ, परंतु मैं अपने पति को मार दूंगी, तुम मेरे साथ में विवाह करो, मेरे साथ में विवाह करो। सदन ने कहा कि देखो देवी, आप व्यर्थ की बातें कर रही हैं, मैं यहाँ विवाह करने के लिए नहीं आया, मैं तो मुझे जगन्नाथ जी की यात्रा करनी है, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, आप मेरा मार्ग छोड़ दो। अब तो क्या हुआ जी, उस देवी ने अपना पति मार दिया,
उस देवी ने अपना पति मार दिया और मार्ग में आकर खड़ी हो गई कि देखो, यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं समाज में हल्ला मचा दूंगी और सारे गांव वालों को एकत्रित कर लूंगी। तुम यदि मुझे स्वीकार नहीं करोगे। तब तो भैया कहा कि देखो देवी, आप चाहे जो भी करो, मुझे आपको स्वीकार नहीं करना है, मुझे तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं। तब तो भैया उस देवी ने आवाज लगाई तो पूरे के पूरे गांव वाले एकत्रित हो गए। अब तो गांव वाले कहने लगे कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। सदना ने कहा कि देखो जी, मैंने चाहे जैसा भी किया, अब आप मुझे मारोगे तो देखो, मुझे मार लो, परंतु मुझे जान से नहीं मारना। क्यों? क्योंकि मुझे एक बार बस जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं। मुझे जान से नहीं मारना, मुझे इन प्राणों की आवश्यकता है, क्योंकि इन प्राणों से मुझे एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं। फिर आप चाहे मुझे मार लो, फिर मुझे परवाह नहीं। तो भैया, जिस समय दिन रात आपका चिंतन इस प्रकार का बढ़ जाए कि एक बार इस जीवन में ठाकुर के दर्शन करने, ठाकुर का ध्यान लगाना है, तो समझ लेना कि हमें इस जीवन में ठाकुर मिलने वाला है, ठाकुर मिलने वाला है। समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब सैत मिलन
हो जाए। बोली भक्त वत्सल भगवान की